हाइब्रिड मॉडल की दोबारा से एंट्री हो गई है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में। कल बकायदा आईसीसी ने प्रेस रिलीज निकाली और बताया कि जो इस साल सितंबर नवंबर में वुमेन्स वर्ल्ड कप खेला जाएगा उसमें ऑब्वियसली होस्ट इंडिया है, लेकिन एक अलहदा से वेन्यू ऐड कर दिया गया है सिर्फ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए। श्रीलंका को इस दफा हाइब्रिड की ऑप्शन के साथ ऐड किया गया है और यह खबर आपको कोई भी इंडियन मीडिया नहीं बताएगा, क्योंकि इसके ऊपर नफरत नहीं की जा सकती, इसके ऊपर नफरत बेची नहीं जा सकती। चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे हम सब ने देखा कि कैसे इंडिया की टीम बड़े आराम से दुबई में जाके बैठी हुई थी। यहां पे बारी बारी सबको तकलीफ उठा के दुबई जाना पड़ता था, फिर वापस आना पड़ता था। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर से एक बार पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया है। एशिया कप आने वाला है, T20 वर्ल्ड कप मेंस और वुमेन्स का भी है, तो हाइब्रिड मॉडल एक बार फिर से चर्चा में आ रहा है और इसके ऊपर पाकिस्तानियों का रोना धोना क्या दिखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। फिर यही नहीं पता था कि फाइनल में कौन सी टीम जाएगी, तो दो टीमें जाके बैठी हुई हैं, एक खेल रही है, पता नहीं इतनी कोई खज्जल खुआरी थी। अब यही खज्जल खुआरी बाकी तमाम टीमों को होगी, क्योंकि पाकिस्तान वुमेन्स टीम श्रीलंका में जाके आराम से बैठेगी। 8 टीमें हैं और सारी टीमें समेत इंडिया बारी बारी श्रीलंका जाएंगी और पाकिस्तान से मैच खेल के वापस इंडिया आके अपना वर्ल्ड कप कंटिन्यू करेंगी। ना मैं इस चीज के हक में था कि इंडियन टीम दुबई में बैठी हो और सारी टीमें बारी बारी दुबई जाएं, ना मैं इस चीज के हक में हूं कि पाकिस्तान टीम श्रीलंका में बैठी हो और सारी टीमें बारी बारी श्रीलंका जाएं। हम इंडिया पाकिस्तान को 1 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। बाकी टीमों को किस चीज की सजा है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनका कब खून खौलेगा? ये कब खड़े होंगे आईसीसी के सामने और आंखें दिखाएंगे कि यार हमारी प्लेयर्स को या हमारे प्लेयर्स को किस चीज की सजा है? आपने इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में पूरी दुनिया को रगड़ के रख दिया। अब अगर इंडियन मीडिया होता, इंडियन मीडिया क्या करता है, पाकिस्तान को ऐसा दिखाएंगे जैसे पाकिस्तान की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जब भी कोई क्रिकेट पे बात करेगा ना, वो हमेशा इंसाफ की बात करेगा, वो इंडिया को वहां पे वैल्यू देगा अभी भी जहां पे उनकी वैल्यू है। हम यहां पे अपने लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते। मुझे आज भी इस चीज पे 1% डाउट नहीं है कि दुनिया की क्रिकेट को इंडिया चला रहा है। जितना पैसा है वो इंडिया बना के दे रहा है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि जो इंडिया चाहेगा वही होगा? फिलहाल तो ऐसा ही हो रहा है। इंडिया को इस चीज का घमंड है बहुत ज्यादा कि दुनिया की क्रिकेट हम चला रहे हैं। मैं हमेशा एक बड़ा बेसिक, बड़ा सादा सा सवाल पूछता हूं कि क्या इंडिया के खिलाफ खेल के पैसा कमाता है? नहीं। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेल के पैसा कमाता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के पैसा कमाता है, इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ खेल के पैसा बनाता है। बेसिकली इंडिया को पैसा बनाने के लिए ऑपोजिशंस चाहिए, और जिस दिन ऑपोजिशंस को यह बात समझ आ गई, अपनी वैल्यू समझ आ गई, और उन्होंने खड़े होकर सिर्फ इंडिया को आंखें दिखा दी कि यार हमने हाइब्रिड पे नहीं खेलना, आप इंडिया पाकिस्तान मिलके जो भी आपके ये पॉलिटिकल मसले हैं प्लीज बैठें और सॉल्व करें, वरना बाहर में जाए क्रिकेट। आप क्रिकेट फ्रेटर्निटी का दर्द समझें कि सबको ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की आपस में तू मैं चल रही है, इनकी आपस में बनती नहीं है। अच्छा, हमें यहां पे अप्रिशिएट भी करना है पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी को, क्योंकि जब चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम इन एन आइडियल वर्ल्ड हम यही चाहते थे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, विराट कोहली का, वो रोहित शर्मा का, बुमराह का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट था पाकिस्तान में, उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं जो इनको देखना चाहते थे। लेकिन चलो वो बिल्कुल एक अलग डिबेट है। वहां पे मोहसिन रजा नकवी पीसीबी चेयरमैन एक ही बात करते थे
कि जो भी फैसला होगा वो पाकिस्तान के हक में होगा। हम इस दफा खाली हाथ नहीं आएंगे। इससे पहले कभी भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने इतना सख्त स्टांस नहीं लिया। मैं हमेशा पीसीबी चेयरमैन को क्रिटिसाइज करता हूं ना कि वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, लेकिन यहां पे ये चीज उनके हक में सही हो गई। जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हो ना, पीसीबी चेयरमैन पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं। हालांकि पीसीबी चेयरमैन की जो नौकरी है वो भी कोई छोटी नौकरी नहीं है, वो भी बहुत बड़ी सीट है। लेकिन अगर आप उसका मुआवजा करें इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ, तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री बहुत बड़ी पोस्ट है। जब किसी के पास इतनी बड़ी पोस्ट हो ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पीसीबी 25 क्रिकेटर बुलाए गए हैं, इनको बेसिकली क्यों बुलाया गया, मगर पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। कैटेगरी ए में अभी तक जो चल रहे थे सिर्फ 2 क्रिकेटर्स थे, बाबर और रिजवान। और कई बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्बली भी आकर मीडिया टॉक में भी कहा कि हम एक कैटेगरी अमूमन उन क्रिकेटर्स को देते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेले। मगर माजी में ऐसा भी हुआ है, जैसे यूनुस खान, मिसबाहुल हक जब खेलते थे, सिर्फ टेस्ट खेलते थे, तब वो एक कैटेगरी के अंदर रहते थे, यानी जो सबसे टॉप कैटेगरी है उसके अंदर वो थे, मगर फॉर्मेट एक ही खेलते थे। उसकी वजह ये थी कि मिसबा और यूनुस खान को सब सीनियर कैटेगरी के अंदर मानते थे और उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत थी, मगर बाबर रिजवान की भी हैं। तो क्या इनको भी वो प्रेस्टिज मिलेगी जो मिसबा और यूनुस को मिली हुई थी? ये क्वेश्चन मार्क है। मतलब क्रिकेट बोर्ड चाहे या माइक हैसन अब क्या चाहता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में कई ऐसे क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल किया जाता है जो कि उनकी टीम की तरफ से नहीं भी खेलते। खैर हमारे यहाँ भी डी कैटेगरी बेसिकली उन क्रिकेटर्स की होती है जो इमर्जिंग होते हैं या कहीं पर भी हमें फ्यूचर में इस्तेमाल करने को मिल जाए। लाइक ये 25 क्रिकेटर्स का अमूमन पूल होता है, जिसमें से आप 15 या 16 का स्कोर निकालते हैं और बाकी क्रिकेटर्स को भी आप पूल में रखते हैं। एक्चुअली में ये इसका मकसद ये होता है जिन्होंने प्रीवियस अच्छा परफॉर्म किया हो, और ज़्यादा चांसेस ये होते हैं जिन्होंने फ्यूचर में आकर टीम पाकिस्तान के काम आना हो। तो उस पर्सपेक्टिव के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। माइक हैसन का क्या माइंड है, वो क्या लेके चलते हैं, ये बहुत मानी रखेगा। क्या माइक हसन ये समझते हैं कि बाबर, रिजवान, शहीन ये तीनों सीनियर क्रिकेटर हैं, इनकी बड़ी परफॉर्मेंस है। खासकर शहीन तो ऑलमोस्ट आपके तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं। लाइक टेस्ट भी वो खेल लेते हैं, बीच में ड्रॉप किया मुल्तान से हमने उनको, और वो वनडे भी खेलते हैं। T20 में अभी नहीं है, मगर T20 आगे फ्यूचर में टीम पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। तो क्या वो एक कैटेगरी में आते हैं? बाबर, रिजवान आते हैं। और अगर सीनियर को माना जाए तो फ़खर जमान, जिनको मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उनको अंडर एस्टिमेट करता है, वो बाकी सबसे अलग क्रिकेटर हैं। उनकी अब उठाकर देखें मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस या इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस, वो किसी की भी नहीं। मिसाल के तौर पर PSL में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच फ़खर जमान के हैं, तो हम उनको वो वेटेज नहीं देते जो बाकी बाबर, रिजवान या शहीन वगैरह को देते हैं। शायद ये उनके बराबर का कद रखते हैं, टू सम एक्सटेंट इनसे बढ़ के भी रखते हैं, मगर हम उनको वो वाली वेटेज देते नहीं हैं। बी कैटेगरी में अभी तक जो पाकिस्तान के हैं वो नसीम शाह हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं, शान मसूद हैं। शान आई डोंट थिंक सो वो बी कैटेगरी में भी फॉल करें, नसीम और शहीन कर सकते हैं। तो बी कैटेगरी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली अगर सलमान आगा ए में नहीं आते, वैसे तो उनको ए मिलना चाहिए, अगर ए में नहीं आते तो वो बी में आएंगे, बट मुझे लगता है कि एक क्रिकेटर जो विजिबली एक कैटेगरी में फॉल कर रहा है वो सलमान अली आगा ही है। T20 का कप्तान है, वनडे भी खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं और तीनों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो एक कैटेगरी में आएंगे। अगर यहाँ पर बी कैटेगरी में शान मसूद की जगह पे किसी और को लाना हुआ, वैसे तो वो टेस्ट के कप्तान है एट द मोमेंट, कल चेंज हो जाए नो वन नोस, तो आप यहाँ पर फ़खर जमान को ला सकते हैं। अब सी कैटेगरी में देखें, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हारिस रऊफ़, नुमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शदाब खान। इसमें से सलमान अली आगा ही हैं जो अपग्रेड होंगे। बाकी मुझे लगता है कि हारिस रऊफ़ को खैर सी से तो नीचे नहीं गिराएंगे। नुमान अली खाली टेस्ट खेलते हैं, मगर एक सीनियर क्रिकेटर हैं, वो भी रह सकते हैं। साजिद खान भी सेम है, सऊद शकील वो भी सी में ही रहेंगे। तो इस सी कैटेगरी में मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा। कोई नया इन ज़रूर हो सकता है, मगर इनकी कैटेगरी नीचे या ऊपर होने के चांसेस थोड़े कम हैं। अब डी कैटेगरी में आप आ जाएँ, आमिर जमाल हैं, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान खान न्याजी, मोहम्मद वसीम जूनियर और उस्मान खान। इसमें मुझे 3-4 नाम ऐसे लग रहे हैं। जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर के वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिस तरह से पाकिस्तानियों का बोलना है, देखिए यार, मुझे नहीं पता कि एशिया कप या वुमेन्स की T20 वर्ल्ड कप है, इनका हाइब्रिड मॉडल होगा या नहीं होगा। अगर होता है तो सबको पता है रियलिटी की इंडिया कैसे ठोकता है, चाहे मेंस हो, चाहे वुमेन्स हो, चाहे डोमेस्टिक हो, कहीं भी किसी भी लेवल पे अगर इंडिया पाकिस्तान होता है तो इंडिया
ऐसे ठोकता है ना इनको, मतलब इतना जलील करता है, इन सबको भी पता है। ये बस बोल सकते, बोलने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि भाई जज्बे के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और इनका भी जो भी देखिए, जय शाह के ऊपर जाएंगे, जय शाह ने ये कर दिया, जय शाह ने ये कर दिया, जय शाह ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ये जय शाह के ऊपर ब्लेम करेंगे। लेकिन बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है वो तो देख लो भाई, जय शाह आईसीसी का चेयरमैन है ना, वहां बैठ के सब कुछ कर रहा है, ऐसे पाकिस्तानियों को लगता है। लेकिन यार जो रियलिटी है सबको पता है, हाइब्रिड मॉडल अगर होता है तो पाकिस्तान को वैसे ही रेला जाएगा जिस तरह से अभी तक इंडिया ने इनको रेला है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वैसे ही। और मोहसिन नकवी वहां बैठ के पागल होता जाएगा, उसको कुछ भी परवाह नहीं, उसको बस रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे मतलब है। पाकिस्तान हारे या जीते, इनके चेयरमैन को भाई किसी का लेना देना नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।